जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। ओम साई राम। वेलकम टू माय साई श्रद्धा सबुरी चैनल। आप सभी साई भक्त को हमारे साई श्रद्धा सबुरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी भक्तों को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भक्त पहली बार हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं, अनुरोध करूँगी आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो ज़रूर देखें, हर एक नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करें, ताकि हम जो नए नए वीडियो डालते हैं वो सभी वीडियो आपके मोबाइल पे जाए और आप हर एक वीडियो चेक कर सके, देख सके। बाबा हमारे बहुत ही दयालु है। बाबा का कृपा दृष्टि जिस घर में पड़ जाता है, उस घर में हर एक समस्या का समाधान बाबा ही कर देते हैं। मैं भक्तों को बोलूँगी, ये जो हमारा लकी रेड बाबा है, ये फ़ोटो अपने घर पे ज़रूर लेके आए और अपने घर पे रखें, क्योंकि बाबा जिस घर में आ जाते हैं, इस घर का समस्या का समाधान बाबा खुद ब खुद कर देते हैं। हमारे बाबा बहुत ही दयालु है। अगर आप मन से बाबा को पुकारोगे, बाबा आपका बिना सुने रह ही नहीं सकते। इसलिए हमारे बाबा को ज़रूर अपने घर पे स्थापित करें। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा अपने अनमोल वाक्य में हमें यही सीख देते हैं, अपना कर्म फल जो भी हो, आपको इस धरती पे आपका कर्म का फल भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है और कुकर्म क्या है, उस दोनों के बीच का अंतर को समझो। जब तुम ये समझ जाओगे, तब तुम्हारा कर्म तुम्हारे मन के अनुसार अच्छा होता रहेगा। मन जो सोचेगा तुम वही करोगे और वही तुम्हारा कर्म होगा और कर्म का फल भी वही होगा। लोग इधर उधर भटकते हैं शांति के लिए। असल में शांति क्या है? शांति मालिक के द्वार में आके ही मिलता है। शांति के खोज में कहाँ कहाँ इंसान भटकता रहता है। शांति कहीं जगह नहीं है तो सिर्फ ईश्वर का नाम लेने में, मालिक का नाम शरण करने में। आप जितना अपने मन को शांत करके अपने आप को मालिक के चरणों में सौंप दोगे, तभी देखना आपका मन शांत होगा। आपका ज़िंदगी का जो बाधा है वो हट जाएगा। हमारे साई भक्त ने, उनके साथ जो चमत्कार किया है बाबा ने, वो हर एक चीज़ आज वो हमारे साई श्रद्धा सबुरी चैनल के साथ शेयर करने जा रहे हैं। सभी भक्तों को मैं बोलूँगी, बाबा ने जो जैसे जैसे घटनाएं उनके साथ किए हैं, वो हर एक जो लाइन वो बोल रही है, आप ज़रूर सुनिए और सुनने के बाद आपको कैसा लगा, आपका कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। नमस्ते, मेरा नाम मौसमी शुर रॉय है। मैं कोलकाता से बोल रही हूँ और आज मैं साई श्रद्धा सबूरी चैनल के माध्यम से मेरा साई का जो अनुभव है, मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और साई श्रद्धा सबूरी चैनल का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और
उनमें से एक है ये साई श्रद्धा सबूरी चैनल, जो मुझे बहुत ही पसंद है। और भी 2 और 3 चैनल है जो मैं साईं बाबा के बारे में सबका अनुभव देखती हूँ। रिसेंट मेरे साथ एक बाबा का एक्सपीरियंस हुआ है, जो कि एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस है। तो मैं वही शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। वो वैसे तो बाबा के साथ मेरा बहुत सारा अनुभव है। अभी कहना शुरू करूँ तो शायद ख़त्म नहीं होगा, पर रिसेंट जो हुआ है वो एक बहुत ही अनोखा है, वो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। वो हुआ ये कि दिसंबर महीने में 20 या 21 तारीख को ये हुआ है मेरे साथ कि मैंने रात को एक सपना देखा कि मेरे बेटे का एक सपना देखा कि वो एक छोटा सा पानी का एक लेक जैसा है, तो वो हाथ में कुछ सामान लेके जा रहा था उस लेक के बगल से, और अचानक से उसका वो चीज़ जो हाथ का जो चीज़ था वो पानी में गिर गया। और जब वो उसे उठाने के लिए गया तो वो पानी में बस मतलब वो गिर गया पानी में, और वो जैसे डूब रहा था। और अचानक मैं वहाँ पर आ गई और मैं किसी को बुला रही थी कि इसे बचाओ। तो वो मतलब सामने ही था, और मुझे स्विमिंग नहीं आता है, और मेरे बेटे को भी नहीं आता है स्विमिंग। तो मैं कैसे जैसे हेल्पलेसली मैं खड़ी होके वहाँ पे पुकार रही हूँ सबको कि बचाओ इसे, कोई बचाओ। और फिर मेरा सपना जो है वो टूट जाता है। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया था कि वो जो लेक का जो पानी था वो ज़्यादा गहरा नहीं था, बस ऐसा ही मैंने देखा। लेकिन ऐसा वो सपना था, उसे देखने के बाद जब सवेरे में उठी तो मेरा एक ऐसा टेंशन शुरू हो गया कि ये कैसा सपना आया मुझे। और फिर मैं मतलब बहुत घबरा गई, और फिर रोने लगी, और फिर बाबा को मतलब मिन्नतें करने लगी कि बाबा मतलब मैं खुद को और मेरे बच्चे को आपके चरणों में बहुत पहले से मतलब समर्पण कर चुकी हूँ। तो अब हम लोगों का जीना मरना सब आपके ही हाथों में है, तो आप रक्षा करना आपको ही है, आप रक्षा कीजिए। क्योंकि मेरा बेटा जो है वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, वो आपका भी बेटा है, तो उसे रक्षा करना आपका जिम्मेदारी है, आप रक्षा कीजिए बाबा। बस मैं बाबा को अपने मन से बस पुकारते ही जा रही थी मैं। और बस मतलब मेरा वो दिन कैसे भी था मैं वो नहीं बता सकती। मुझे बहुत टेंशन हो रहा था, मुझे बहुत डर घबराहट सब हो रहा था, और मतलब मैं जैसे पैनिक हो गई थी पूरा। तो अभी बाबा का लीला जो हुआ वो ऐसा है कि उसी दिन शाम को, वो दिन था वेडनेसडे, और मैं बाबा का एक चैनल देखती हूँ, फॉलो करती हूँ बहुत लंबे समय से। वह है साईं बाबा डिवोटी स्पीक्स करके। तो वहाँ पे विनी चिलुत्री माँ है, एक बहुत ही लर्नेड लेडी, जो मतलब अपना जीवन पूरा बाबा के ही नाम पे समर्पित उन्होंने किया है। डॉक्टर विनी चिलुत्री, जिन्होंने बाबा के ऊपर बहुत रिसर्च किया है, और वो थर्सडे करके बाबा का सच्चरित का एक चैप्टर के ऊपर वो कमेंट्री करती है। तो वो जो एपिसोड है वो थर्सडे करके ही आता है, लेकिन बाबा मुझे एश्योर करना चाहते थे कि तुम डरो मत। इसीलिए मैं वेडनेसडे सुबह को मतलब
सुबह से मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मुझे उसी दिन एकदम सवेरे-सवेरे वो सपना आया था मेरे बेटे के। तो वेडनेसडे के दिन ही बाबा ने मुझे वो वीडियो दिखाया कि जिसमें विनी चिलुत्री जो है वो साई सच्चरिता का चैप्टर 22 के ऊपर वो कमेंट्री कर रहे थे। और साई सच्चरित का चैप्टर 22 का जो जिस्ट है पहले वो उसे बताती है और फिर उसके ऊपर डिवोटीज़ का क्या क्या अनुभव है साई लीला मैगज़ीन, साई प्रसाद मैगज़ीन, ये सब मैगज़ीन से कलेक्ट करके वो एक कमेंट्री देती है कि बाबा कैसे डिवोटीज़ को रक्षा करते हैं। तो चैप्टर 22 ऐसा ही है कि बाबा कैसे किसी का भी एक्सीडेंटल डेथ हो उसे कैसे बचाते हैं और मतलब ऐसा बीमारी जिनमें एकदम मतलब डिवोटीज़ का बचने का कोई उम्मीद नहीं है, वहाँ से भी बाबा कैसे उनको वापस लाते हैं। तो ऐसा ही एक्सपीरियंस उन्होंने वो शेयर कर रही थी उस दिन। तो मैंने जो देखा था कि पानी में डूब रहा है मेरा बच्चा, ऐसे ही 3 अनुभव उन्होंने उस दिन शेयर किया। उनमें से एक था एक बाबा का ही एक डिवोटी रामचंद्र ए देशमुख कह के जो शिरडी के ही निवासी थे। उनका जो माता थी, उनका जो माँ वो एक कुएं में गिर गई और कुएं में गिर जाने के बाद उन्होंने बाबा को याद किया और एकदम सवेरे-सवेरे सुबह के 4 बजे वो लैट्रिन के लिए जा रही थी। तो उस समय वो कुएं में गिर गई और 4 से 5 बजे तक, साढ़े 5 बजे तक वो पानी में मतलब डूबी नहीं वो ऐसे ही मतलब पानी के ऊपर मतलब वो फ्लोटिंग कर रही थी और 5:30 बजे उसे वहाँ से एक और लेडी आई तो उन्होंने देखा, देख के उन्होंने रस्सी फेंका या फिर कैसे करके उन्होंने उस लेडी को उठाया उस कुएं से। तो वो एक बहुत ही एजेड लेडी थी जो रामचंद्र ए देशमुख के जो माताजी थे। तो उनको उठाया, उनको लेकर गए अंदर। तो डॉक्टर आया, उन्होंने एग्ज़ामिन किया तो उन्होंने देखा कि वो एकदम बिल्कुल ऑलराइट है, मतलब उनका कुछ भी नहीं हुआ है उनका। तो डॉक्टर बहुत बहुत डॉक्टर जो है वो बोला ये कैसे मुमकिन है कि इतना एजेड लेडी और पानी उतना ठंडा था तो फिर भी इनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, इनको बदन में एक खरोच भी नहीं आया, ये कैसे मतलब हुआ? शायद बाबा ने ही इनको रक्षा किया है बाबा ने। तो जब उस लेडी से पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि जब मैं पानी में गिर गई कुएं के तब मैंने बाबा को पुकारा और बाबा आए और मुझे अपने हाथों में उठा लिया बाबा। तो इसीलिए मुझे ना ठंड लगा, ना मुझे बदन में कहीं भी कोई चोट आया। तो वो लेडी का ये एक्सपीरियंस था, ये पहला था। तो मतलब मुझे सुन के इतना सुकून महसूस हुआ कि बाबा मतलब जानते हैं कि मैं बहुत परेशान हो रही थी। तो बाबा मुझे मतलब कि दिलासा देने के लिए कि ठीक है तुम घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ये एश्योरेंस मुझे देने के लिए बाबा ने ये जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया बाबा ने। और फिर दूसरा था एक और लेडी जिनका नाम था शांति किरवांदेकर, वो भी एक कुएं में गिर गई और उनको भी बहुत देर तक कुएं में रहने के बाद उनको भी उठाया गया और उनका भी यही एक ही अनुभव है कि मैं जब कुएं में गिर गई तब मैं बाबा को पुकारी, बाबा मुझे वहाँ पे मतलब मैं पानी में ही थी पर मैं पानी में डूबी नहीं क्योंकि बाबा ने मुझे अपने हाथों में रखा। ये दूसरा था। और तीसरा था एक छोटे बच्चे का जो बारिश के सीज़न में एक बहुत ही बड़ा अम्ब्रेला लेकर जो स्कूल के रास्ते पे जा रहा था
और फिर अचानक से मतलब बहुत स्लिपरी था वहाँ पे रास्ते में, तो वो एक गड्ढे में गिर गया, एक बहुत बड़ा गड्ढा। एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उसके पास एक गड्ढा खोदा गया था, तो उसमें वो गिर गया। और फिर जो लोग भी वहाँ पे काम कर रहे थे, जो लेबर वगैरह थे, वो सब उसे बचाने आए, तो अचानक उन्होंने देखा कि गड्ढे के एक साइड से वो बच्चा गिरा और दूसरे साइड से वो बच्चा एकदम अचानक से उठ के आया ऊपर। तो वो लोग बहुत मतलब हैरान हो गए कि तुम गिरे ऐसे और फिर उठ गए कैसे। तो वो बच्चा एकदम कॉन्फिडेंटली कहा कि जब भी मैं गड्ढे में गिर गया तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा मुझे बचाओ। तो बाबा आए, बाबा दौड़ दौड़ के आए और बाबा ने सीढ़ियाँ कर दिया मेरे लिए। उस गड्ढे में बाबा, वो बच्चा देखा कि बाबा उसके लिए सीढ़ियाँ बना दिया और वो सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर आ गया। तो ये देखने के बाद वो जो छोटा बच्चा लड़का था, वो भी एक छोटा लड़का था, तो उसके बारे में सुनने के बाद मतलब मैं बहुत सुकून महसूस करी कि ठीक है, अब मुझे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे को कुछ भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी उसे मतलब उसका कुछ भी डरने को नहीं है, क्योंकि बाबा ने अपना तरीके से बाबा ने एश्योरेंस दिया कि वो मेरे बच्चे को रक्षा करेंगे। तो ऐसे ही है बाबा, और बाबा के साथ मेरा बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारा। मैं 2 साल से अकेली अपने बच्चे के साथ रहती हूँ, सिंगल मदर हूँ मैं जैसे तैसे करके खुद को, मेरे बेटे को मैं कैसे मेंटेन कर रही हूँ। मुझे मतलब मुझे उतना भी कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि जब मैं अकेले रहने की मैंने डिसीजन लिया था, तो मैंने बाबा को ही कहा था कि अब तुम्हें चलाना है बाबा, अब जो भी करना है तुम करो, अभी रखना है तो रखो और नहीं रखना है तो मत रखो। तो मैंने अपने आप को उसी दिन मतलब बाबा के चरणों में, मैं बाबा को बहुत दिनों से, जब मैं बच्ची थी तब से मतलब बाबा मेरे जीवन में थे, पर बाबा का पूजा करना, बाबा को मानना, ये सब मैं 2015 से कर रही हूँ। उसके पहले भी बाबा थे हमारे घर में, लेकिन मैं उतना पूजा पाठ नहीं करती थी जितना मैं 2015 से बाबा की कर रही हूँ। तो बाबा का तो लीला, जब से बाबा आए हैं बाबा का लीला तो चल ही रहा है, पर कुछ लीला ऐसा अनोखा है, जैसा कि ये एक है। और एक छोटा सा मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे अगर कुछ भी परेशानी होती है, कुछ भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी डिजीज़ होता है, तो मैं मेडिसिन से भी ज़्यादा मैं बाबा पे भरोसा करती हूँ। और रिसेंटली एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ है कि एक दिन खाना खाने के वक्त एक कंकड़ मेरे दांत में फंस गया, और उसे जब मैं निकालने गई, तब एक पिन से निकालने गई थी, तो मेरे दांत का एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा टूट गया। और उस टूट जाने के बाद क्या हुआ कि जो एक कैविटी जैसा हुआ, वहाँ पे खाना जब भी मैं खाती थी तो उसमें कैविटी में खाना घुस जाता था, और फिर थोड़ा दर्द होता था, परेशानी होती थी। तो मतलब मैं बहुत घबरा गई कि क्योंकि कुछ साल पहले ऐसे ही मतलब एक दांत मेरा कंकड़ फंस के, वो भी मतलब कैविटी होके मेरे वो दांत गया, मुझे निकालना पड़ा वो दांत। तो बहुत डर लगा मुझे कि मैं अभी क्या होगा, अब ये भी दांत निकालना पड़ेगा क्या। तो मतलब इतना दांत का तो कुछ भी नुकसान नहीं था, वो कंकड़ से ही मतलब हो गया ये। तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा प्लीज़ आप ये दांत मैं नहीं उठा सकती, क्योंकि मसूरों का दांत है, ये अगर उठा दूँगी तो मतलब खाना खाने का बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे मतलब खाना नहीं खा सकूँगी मैं। और ये क्या है बाबा, मैं अब सारा दिन मैं जो कुछ भी खाती हूँ मैं पहले आपको देती हूँ फिर खाती हूँ, तो अगर क्या आपको खाना खिला के खाने का
मुझे ये मिला है मुझे, तो मेरा दांत आप मतलब सेव कीजिए, मुझे बचाइए, मेरा दांत मुझे नहीं उठाना है। तो मैंने बाबा को कहा, बहुत कहा, 2-3 दिन मतलब कहती ही गई। फिर बाबा को दक्षिणा दिया कि बाबा, एक कागज़ में लिख के बाबा को दक्षिणा दे के मैंने कहा कि बाबा प्लीज़ मेरा ये दांत बचा दो आप। और फिर यहाँ का ही एक मंदिर है, कैलकाटा का ही साईं मंदिर का, तो वहाँ का जो उदी है वो पानी में मिला के मैं सुबह शाम 2 वक्त खाने लगी। और आप बाबा का महिमा के दांत का मतलब जो भी मुझे प्रॉब्लम था वो एकदम ठीक हो गया। और मैं वहाँ से उस दांत से मैं खाना चबा भी सकती हूँ, खा भी सकती हूँ, मुझे कुछ दर्द नहीं है, कुछ मतलब कुछ महसूस नहीं हो रहा है। तो ऐसा ही है बाबा। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो मैं फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये जो मुझे शेयर करना था ये बहुत अर्जेंट था मुझे शेयर करने के लिए, तो ये आप लोग ज़रूर सुनना। बस सब कुछ बाबा के हाथ में है मेरे। आप सब साईं का ही नाम लेते रहिए और ज़िंदगी में बस ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी। ओम साईं राम।